चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये सेम कोरिलेट करता है दूसरे वाले की तरह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरह। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वैसा ही कैसा है केमिकल बॉन्डिंग भी है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग बोले तो बॉन्डिंग बोले तो केमिकली दो चीज कंबाइन हो रही है। आज तक हमने कॉम्बिनेशन बस दो ही तरीके से पढ़ा है। कौन से दो तरीके से? या तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या तो है ना, या तो आयनिक बनता है या तो कोवेलेंट बनता है। ठीक है, अच्छा भैया, तो केमिकल बॉन्डिंग होगी तो आयनिक से होगी या तो कोवेलेंट से होगी। अच्छा, हम ना 10th पे खाली अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी खाली एक बार सीख लेते हैं मतलब चीज का। ठीक है, फिर शुरू करेंगे। हाँ, अच्छा, मैं बोलता हूं हमने एक चीज पढ़ी थी वहां, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कौन कौन से शेल उसके इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। किसी भी एटम का शेल होता है K-L-M-N होता है, इनमें से कौन सा शेल इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में? चलो देखते हैं भैया। मैंने बोला अगर कोई बताओ कोवेलेंट कंपाउंड बताओ कोई। चलो CH4 होता है, CH4। अच्छा, कार्बन है ना। अच्छा, इसके लिए मुझे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने कैसे बनाऊंगा? हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी, यहां भी। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना कितना होता है? 1 1 1 1 होता है। अच्छा, कार्बन के पास टोटल कितने होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, मतलब 6 है। तो कैसे तोड़ते थे? 2, 4। ये हम पूरी 10th की बात बता रहे हैं, ये हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं अभी। 2, 4। तो इसके वैलेंस शेल में कितने दिखाऊं? 4 दिखाऊं। ले देखिए, जब भी बॉन्डिंग हो रही है तो कौन सा शेल आ रहा है? सबसे बाहर वाला शेल आ रहा है। देखो आ रहा है 2, 4, तो सबसे बाहर वाला शेल है ना। बोले तो लास्ट वाला शेल आता है, बोले तो आउटर मोस्ट शेल आता है। अच्छा, बॉन्डिंग कैसे करेगा? एक हाइड्रोजन से ले लेगा, अपना क्या कंप्लीट कर लेगा? 2 पूरे कर लेगा, डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। कार्बन को कितने चाहिए? 8 चाहिए। ये क्या करेगा? सबसे ले लेगा, एक सबसे ले लेगा और अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, है ना। अच्छा, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आया, इससे मुझे बस इतना समझ आया कि कोई भी क्या एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज अगर कभी भी बॉन्डिंग कर रही है तो बस कौन से शेल की वजह से कर रही है? आउटर मोस्ट शेल, है ना। ये कार्बन के हमने 4 ही लिए थे ना यहाँ पे, है ना। तो हमको ये पता चला जब भी केमिकली कोई चीज क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। कॉम्बिनेशन फिजिकल भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन आटा गूंदो, है ना, क्या क्या मिला रहे हो? पानी और आटे को मिला रहे हो, है ना। जब हम उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। थोड़े दिन वैसे रख दो, पानी क्या हो जाएगा? उसमें से वेपराइज हो जाएगा, खुद ही हल्के 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 निकलने लगेगा और वो क्या हो जाएगा? दोबारा से सॉलिड हो जाएगा। पुराना आटा देखा है, लेयर जम जाती है उसके ऊपर पे, जमती है ना। तो क्या सीखा कि भैया केमिकली भी कंबाइन हो सकती है चीज और फिजिकली भी हो सकती है ना। पर फिजिकली के लिए बहुत सारे और फैक्टर होते हैं। ठीक है, हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सीखा अगर कोई चीज कंबाइन हो रही है तो दो तरीके से हो सकती है, आयनिक और कोवेलेंट। ठीक है, ठीक है, आयनिक और कोवेलेंट। अच्छा, हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा शेल इलेक्ट्रॉन का काम करेगा? मतलब फिनोमिना किसकी वजह से हो रहा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, किस वाले शेल की वजह से? आउटर मोस्ट शेल की वजह से ही काम हो रहा है। अच्छा, ये तो कोवेलेंट की है, हमको आयनिक में भी तो बता, है ना। चलो फिर आयनिक में देखते हैं बना के। चलो, मैंने बोला NaCl बनता है, एक आयनिक बॉन्ड का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है NaCl, है ना। अच्छा, मैं आयनिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये अपने चार्जेस में
टूट सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव टूट जाता है ना, जब इसको किसी चीज में डाला जाता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं भैया। अच्छा हो जाते हैं। अच्छा देखो फिर Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। अच्छा देखो तो Na पॉजिटिव का मतलब एक उसने दे दिया, Cl नेगेटिव मतलब एक उसने ले लिया। अच्छा देखो फिर मैंने बोला Na के पास कितने थे, 2, 8, 1, बोले तो 11 थे। Cl के पास कितने होते हैं, 17 होते हैं। अच्छा 17 होते हैं, 17 बोले तो 2, 8, 7। अच्छा देखो ये 2, 8, 1 है ना, ये अपना 1 देगा, ये अपना 1 देगा। ये Cl नेगेटिव है ना, कितना नेगेटिव है, एक नेगेटिव, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसने, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। बोले तो 7 था, कितने हो गए होंगे, 8 हो गए होंगे। जो इलेक्ट्रॉन है कहां से कहां गए, देखो Na के लास्ट वाले शेल से Cl के लास्ट वाले शेल। बोले तो आयनिक बॉन्ड बने या कोवेलेंट बॉन्ड बने, सब में लास्ट वाला शेल ही रिस्पॉन्सिबल होगा बॉन्डिंग के लिए। बॉन्डिंग के लिए लास्ट वाला शेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ गए, पक्का? अच्छा ठीक है, हमको इतना समझ आ गया। ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं कि वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल ही क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है। जो हम वैलेंस शेल अभी तक आउटर मोस्ट शेल बोल रहे थे ना, इसी को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा आउटर मोस्ट शेल बोले तो वैलेंस शेल। ठीक है, तो वैलेंस शेल हुआ क्या, द लास्ट शेल ऑफ द एटम इज नोन एज वैलेंस। ठीक है, जो लास्ट शेल होगा किसी भी एटम का वो क्या हो जाएगा, उसका वैलेंस शेल हो जाएगा। अच्छा भैया ऐसा होता है, चल बना के दिखा हमको, इसी में बता कितना होता है। हमने बोला Na है। अच्छा Na बोले तो 2, 8 है ना। अच्छा इसका वैलेंस शेल बताओ, नहीं इसका वैलेंस शेल होगा KL, कौन सा वाला, M वाला, इसका वैलेंस शेल होगा M। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो अगर कोई वैलेंस शेल बोलेगा तो वैलेंस शेल का मतलब द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द शेल, या फिर द लास्ट ऑर्बिटल इज नोन एज क्या चीज, वैलेंस शेल, या फिर द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नोन एज वैलेंस शेल। ठीक है। अच्छा हो गया भैया। अच्छा कोई बोलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मैं क्या बोलूंगा, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द शेल इज नोन एज वैलेंस, है ना। हम बन गया, आ गया। ठीक है भैया, हमको वैलेंस शेल भी आ गया, हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ गया, है ना। वैलेंस शेल भी पता चल गया हमको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। इससे होगा क्या, ये हो क्यों रहा है, मतलब ये वैलेंस शेल हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब होता है कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए, है ना। किसी के पास एक कम है तो वो भी क्या है, स्टेबल है। किसी के पास एक ज्यादा भी होगा तो वो भी क्या होगा, अनस्टेबल ही होगा, है ना। सबके सब क्या है, अनस्टेबल है, जब तक उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम है। जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक ही टेबल आती है जो स्टेबल होती है, कौन सी, लास्ट वाला ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं नोबल गैसेस, है ना। क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, है ना। अच्छा हीलियम में कितने, 2, उसको चाहिए नहीं, उसको किसी को देने हैं नहीं। अच्छा नियॉन कितना होता है, 10 होता है ना। अच्छा नियॉन 10, उसको देने हैं नहीं, उसको लेने हैं नहीं, वो क्या है, स्टेबल, है ना। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही बॉन्डिंग हो रही है। जैसे NaCl था, Na के पास कितने थे, 11, Cl के पास कितने थे, 17। देखो NaCl बोले तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
Na के पास कितने थे 11, Cl के पास कितने थे 17, बोले तो 2, 8, अच्छा 2, 8, 7, देखो अगर इसको 2, 8 होते कितने बना देता 10 बना देता, स्टेबल हो जाता ना। कितना एक्स्ट्रा है 1 एक्स्ट्रा है। अच्छा अगर इसका 2, 8 होते तब ये स्टेबल होता है ना, पर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है क्या नहीं दे सकता, बहुत बड़े इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा है ना। तो ये क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन ना देके 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो देखो भैया किससे ले लेगा Na से ले लेगा, Na से इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, और ये दोनों क्या हो गए स्टेबल हो गए है ना। अच्छा दे आर स्टेबल टुगेदर है ना, Na और Cl का जो पेयर होता है वो साथ में स्टेबल होता है, क्यों क्योंकि जोड़ा बना रहे हैं अपना, Na एक दे रहा है Cl एक ले रहा है ना। अच्छा क्या Cl ने इसको दिया नहीं है ना। जब क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। अभी लिखेंगे हम, अभी जानेंगे क्या होता है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है, जैसा हमने 9th 10th में पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा वास्ट पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा वैसे जनरली 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, पहली क्लास है तो मैं सब चीज थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या चीज 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, पहला बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा बनता है आयनिक बॉन्ड, तीसरा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ये चीज आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आप सीखोगे कि बनता है, आपको पता है सीखोगे कैसे बनता है ना, पर आपको इस बार सीखना है कि आयनिक बॉन्ड बना तो क्यों बना है ना, क्यों बना। पहली वजह हमको आ गई पहली क्लास में कि टू मेंटेन स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही क्या रहा है बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है ना। बॉन्ड तब बन रहे हैं जब उसको क्या बनना है स्टेबल बनना है, ठीक है। पक्का पक्का आया। हमने जाना वैलेंशियल क्या, ठीक है, हमने जाना वैलेंशियल क्या होता है, हमने जाना वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एक चीज एक टर्म आता है कर्नल इलेक्ट्रॉन्स, चीज कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा भैया ये क्या होते होंगे कर्नल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा कर्नल इलेक्ट्रॉन्स का ही दूसरा नाम होता है क्या चीज कोर इलेक्ट्रॉन्स। क्या चीज, या तो कर्नल इलेक्ट्रॉन्स बोल लो या तो कोर इलेक्ट्रॉन्स बोल लो है ना। ये कर्नल इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते होंगे, ये नाम से तो समझ नहीं आया, इस नाम से तो फौजी याद आया। कोर इलेक्ट्रॉन से कुछ याद है, कोर, कोर बोले तो कोर, किसी भी चीज का कोर मतलब अंदर वाली चीज ना, जैसे अर्थ क्रस्ट भी क्या होता है क्रस्ट मेंटल, फिर कोर आता है ना, सबसे अंदर क्या कोर आता है, मतलब सबसे अंदर वाली चीज क्या कोर। अच्छा किसी भी क्या चीज एटम के पास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलो लिख लेते हैं फेवरेट चीज सोडियम Na, सब ये तो लिखने हैं हम बहुत देर से, कितना बताओ तो 2, 8, 1। अच्छा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था इसमें, एक था ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ना। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो जितने भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर को वो सब क्या हो जाएंगे उसके कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या क्या होंगे कोर इलेक्ट्रॉन 2, 8 कितने हो जाएंगे टोटल है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या चीज कोर या कर्नल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम है ना। जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा वो सब क्या होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स या कर्नल इलेक्ट्रॉन। कर्नल इलेक्ट्रॉन्स के नाम से ज्यादा पूछा जाता है ये, क्योंकि हमको सबको कोर का मतलब समझ आता है, ठीक है। हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिया, हमको कर्नल इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए। कर्नल इलेक्ट्रॉन्स बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर को जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं सब क्या, ठीक है, कर्नल इलेक्ट्रॉन या कोर। समझ गए, पक्का आया, ठीक है। सोडियम Na कितना 2, 8, 1। सोडियम कितना होता है
11 सोडियम कितना हो गया 2,8,1। अच्छा भैया मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देंगे यहाँ से V E, बेस में क्या चीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन या कर्नल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 10 होंगे। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए सब क्या होंगे कोर इलेक्ट्रॉन बोले तो ये क्या हो जाएंगे अंदर वाले, ठीक है। आउटर मोस्ट वाला हमेशा क्या होगा वैलेंस शेल होगा और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। अच्छा जितने भी बच जाएंगे वो कर्नल, ठीक है। अच्छा बात क्या है हमने ये सीख लिया है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में कोर इलेक्ट्रॉन और कर्नल इलेक्ट्रॉन्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो जल्दी से देखते हैं। अच्छा मैंने बोला अरे Na जोड़ा बना रहा था क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का भी देख लेते हैं, कोई और पकड़ लेते हैं क्लोरीन के अलावा, फास्फोरस पकड़ लें। चलो फास्फोरस कितना 15 होता है, अच्छा 15 फास्फोरस। अच्छा भैया 15 फास्फोरस, फास्फोरस का लिखते हैं 2,8,5। अच्छा वैलेंस शेल कौन सा वाला, लास्ट वाला है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 5 आएंगे। अच्छा कर्नल इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10 आएंगे। देखो अंदर कितने हैं 10, ठीक है। अच्छा एक स्टेटमेंट आता है कि कर्नल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द स्टेबल शेल्स ऑफ द एटम। क्या चीज कर्नल इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेबल शेल ऑफ द एटम, है ना। जो कर्नल इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा अपने या एटम के स्टेबल शेल पे प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल शेल का मतलब क्या होता है, स्टेबल शेल वो शेल होता है जिनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को उनको देना है। अभी बात करी थी स्टेबल मतलब ना चाहिए ना लेंगे, है ना, ना देंगे ना लेंगे, है ना। अच्छा हमको पता चल गया। अच्छा भैया देखो तो कर्नल इलेक्ट्रॉन क्या क्या है फास्फोरस में 2 और 8, है ना। अच्छा इस शेल को कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, इसमें मैक्सिमम 2 है पहले से। अच्छा इसमें कितने हैं 8 है भैया, इसको चाहिए नहीं चाहिए, तो क्या चीज कर्नल इलेक्ट्रॉन या कर्नल जो शेल होगा वो हमेशा क्या होगा स्टेबल ऑर्बिट पे होगा, ठीक है। ना इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा हमने फिर क्या सीखा फिर भैया, इसमें 5 है। देखो ये कौन सा शेल था, कौन सा शेल था, जोर से बोलो, वैलेंस शेल था, है ना। तो वैलेंस शेल में क्या है, क्या कंप्लीट स्टेबल ऑर्बिट बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर कंप्लीट स्टेबल ऑर्बिट नहीं बन रहा है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉनों को लेगा, है ना। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा तो क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, है ना। तो किसकी वजह से बॉन्डिंग हो रही है, वैलेंस शेल की वजह से बॉन्डिंग हो रही है। हमने पॉइंट क्या निकाला यहां से, कि क्या चीज क्या निकाला, कि बॉन्डिंग is due to valence shell. Bonding is due to valence shell. It can either be ionic or covalent. वो उसकी मर्जी है कि उसको आयनिक बनाना है या कोवेलेंट बनाना है ना। पर बॉन्डिंग किसकी वजह से होगी हमेशा, किस वैलेंस शेल की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो कर्नल शेल है या फिर जो कर्नल इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ऑर्बिट तो हमेशा क्या है, फुल है भैया। कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा, तो क्या चीज कोई भी चेंज नहीं आएगा किनकी वजह से, कर्नल इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसीलिए हमेशा जो लास्ट वाला शेल होता है वही होता है रिस्पांसिबल किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। आप इस वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं क्योंकि हम बहुत 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 हल्के समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, चलिए इतना लिखिए फिर बात करते हैं।
हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कर्नल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और बॉन्डिंग इसी की वजह से हो रही है। दूसरी बात, कर्नल इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबल शेल पे होगा, मतलब एक ऐसे शेल पे होगा ना जिस शेल को ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। जो कर्नल इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे शेल पे होगा। तो बॉन्डिंग कौन से शेल की वजह से होगी? वैलेंस शेल की वजह से होगी, क्योंकि वैलेंस शेल में क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, थोड़े से कम है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हमने बोला ये बॉन्डिंग बार बार आ रहा है, तो बॉन्ड होता क्या होगा? बॉन्ड क्या होता होगा भैया? तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है द लिंकेज बिटवीन टू और मोर देन two species by sharing, losing or gaining of electrons। मतलब मैंने क्या बोला, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक लिंक होता है किसके बीच में? दो स्पीशीज के बीच में लिंक होता है, जो कैसे बन सकता है? या तो शेयरिंग से बनेगा। शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता था? कोवेलेंट। तो जब शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। ठीक है, तो किससे बन सकता है? शेयरिंग से बन सकता है। या तो लूज करने से बनेगा या तो गेन करने से बनेगा। तो लूज और गेन करता है तो कौन सा बॉन्ड आता है? आयनिक बॉन्ड आता है। ले देके हमने सीखा कि क्या चीज, कोई भी बॉन्ड अगर बन रहा है तो दो बॉन्ड ही बन पाएंगे, या तो आयनिक या तो कोवेलेंट। ठीक है, या तो कोवेलेंट या तो आयनिक बनेगा लूज या गेन करने से, है ना। और जो क्या होगा, कोवेलेंट होगा, वो बनेगा शेयरिंग करने से आपस में। ठीक है, जिसने 10th के बेसिक नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम आगे वाली क्लास में पक्का कवर कर लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बना कैसे, आयनिक बॉन्ड बना कैसे, ये सब ये। ठीक है, अच्छा देखो हमने बोला बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक लिंक है दो चीजों के बीच में, जो दोनों चीजों को आपस में जोड़ रहा है। वो जुड़े क्यों हैं? क्योंकि एक के पास कमी है और दूसरे के पास ज्यादा है ना। तो मतलब के लिए करना क्या पड़ेगा, है ना। अब तुम उससे ले रहे हो तो उससे अच्छी से बात करनी पड़ेगी, उससे अच्छी सी बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी आपस में, है ना। तो उससे यार 10 रुपए ले रखे हैं, है ना, तो है ना, एक कुरकुरे का पीस उसको भी देना पड़ेगा, है ना। तो क्या भैया हमने सीखा कि जब भी बॉन्ड बन रहा है तो एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेके भाग नहीं सकती है ना। उसको उसके साथ ही क्या करना पड़ेगा? लिंकेज स्टेब्लिश करना पड़ेगा, है ना। तो क्या चीज, एक लिंक स्टेब्लिश कर लेते हैं, दोनों आसपास आ जाते हैं एक दूसरे के, और बीच में हम एक लाइन से क्या दिखाते हैं? बॉन्ड को दिखा रहे होते। समझ गए? पक्का? चल, हमने बॉन्ड भी बना लिया है। हमने क्या करा? हमने सबसे पहले ढूंढा एक एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, कोर इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, कर्नल इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है। हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ खेड़ी कर रहा है, बगल वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, या फिर एक लिंक बना दे रहा है अपने बीच में। ले देके बॉन्डिंग हमने सीखी कौन से शेल की वजह से? वैलेंस शेल की वजह से, लास्ट शेल की वजह से, आउटर मोस्ट शेल की वजह से। ठीक है, हमने बॉन्डिंग सीख ली है भैया। हाँ, अच्छा बॉन्डिंग सीख ली है हमने। अब ना हम एक कंपाउंड लेते हैं, बॉन्डिंग देखते हैं। NaCl क्या करता है? एक दूसरे से बॉन्डिंग दिखाता है ना। कौन सा बॉन्ड बनाता है बीच में? आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? देखो फिर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अच्छा 2 8 और 1, Cl कितना होता है? 17 बोले तो 2,8,7 होता है भैया। अच्छा देखो 2,8,7। अच्छा ऐसा हो गया। अभी कौन गेन करेगा और कौन लूज करेगा? देखो इसके पास 7 है ना, तो ये क्या कर लेगा? इससे उधार ले लेगा। मतलब एक कहां चले गया? यहाँ चले गया। देखो यहाँ कितना बचा? 2,8। यहाँ कितने हो गए? 2,8,8। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया ना, 7 की जगह कितना हो गया? 8। देखो तो ये स्टेबल हो गया क्या? देखो तो ये स्टेबल हो गया क्या? हाँ स्टेबल हो गया। देखो
2,8 पे स्टेबल होता है। हमने बताया स्टेबिलिटी कैसे आती है 2,8, 8, 18, 32, 64, इतने में चीज क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। यही तो सिखा था ना। अच्छा भैया आ गया हमको। तो देखो क्या दोनों चीज स्टेबल 2,8, 8 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, स्टेबल हो गई। हाँ भैया, तो बॉन्डिंग हो क्यों रही है, क्योंकि कंपाउंड्स को क्या करना है, स्टेबल बनना है। ठीक है, तो लिखिए कि क्या लिखेंगे कि बॉन्डिंग अकर्स बिकॉज क्या चीज, कंपाउंड्स, बॉन्डिंग occurs because compound wants to make because compounds wants to make their shells stable, है ना। और इनकी वजह से क्या आ जाएगा, बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज ऑफ द एटम। और लिंकेज ही क्या हो जाता है, बाद में बॉन्ड बोल देते हैं, है ना। तो लिंकेज बन रहा है किसके बीच में, एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास कम है और एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास ज्यादा है। समझ गए, पक्का हमको एग्जांपल भी पता चल गया। अच्छा ले लेके ना, हमने इतना सब इसलिए सीखा क्योंकि हमको पढ़नी थी क्या चीज, एक रूल आया था किसी जमाने में जिसको हम बोलते थे ऑक्टेट रूल, है ना। क्या चीज, ऑक्टेट रूल। अच्छा, ऑक्टेट रूल के बारे में सबसे ज्यादा बातें कही है लुईस जी ने। ठीक है, ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट से आया था क्या चीज, ऑक्टेट रूल। तो लुईस ने कहा क्या, लुईस ने कहा किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है, किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा। मतलब उसके लास्ट वाले सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लास्ट वाले सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है।